क्वेश्चन नंबर 72 क्या दे रखा है? पिता और पुत्र की औसत आयु 40 वर्ष, पिता और माता की औसत आयु 54 वर्ष तथा माता और पुत्र की आयु है 38 वर्ष। तो सभी की औसत आयु हमने बतानी है। तो देखो कौन कौन दे रखे हैं। पिता और पुत्र, फादर और सन, इनकी औसत आयु कितनी है? 40। पिता और माता की, पिता यानी फादर और मदर, इनकी औसत आयु कितनी है? 54। माता और पुत्र, इनकी औसत आयु कितनी है? 38। मदर की और सन की कितनी है? 38। ये दे रखी है इनकी एवरेज। दो व्यक्तियों की औसत आयु 40, माता और फादर सन, फादर मदर, मदर और सन कितनी है? 40, 54 और 38। ठीक है। और इसने पूछ लिया कि सभी की औसत आयु कितनी है। सभी यानी कि किसकी? फादर की, मदर की और सन की, इसकी हमने बतानी है। अब देखो दो व्यक्तियों की औसत आयु 40 है तो टोटल कितना आ गया? 80। इन दो की कितनी है? 54। तो टोटल कितना आ गया? 108। इसका 76। अब इनको जोड़ेंगे, 8 से 14 और 8 7 15 और 1 16 और 1 2, टोटल कितनी आ गई? 264। और इन सभी को जोड़ें, ये कितने हैं? अब हम फादर प्लस, देखो फादर प्लस इन सभी को जोड़ें अगर, ये कौन कौन है? फादर प्लस सन, प्लस में फादर प्लस मदर, मदर प्लस में सन, ये आ गई। तो डबल डबल आ रहे हैं इसमें, डबल डबल हैं तो हमने 2 कॉमन ले लिया इसमें। फादर प्लस में मदर प्लस में सन इक्वल टू कितनी है? 264। 2 से इसको काट दें, कितना आ गया? 132। तो फादर मदर और सन की कितनी है? 132। तो इसने क्या पूछ लिया? औसत पूछा है। औसत, ये तो टोटल है 132, तो औसत कितनी आ जाएगी? 132 टोटल है और 3 व्यक्ति, तो 3 से भाग दे देंगे। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 44 साल। तो ऑप्शन नंबर सी, 44 साल सभी की औसत आयु आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की मासिक औसत आय 14,000 रुपये है। 73, ए और बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये है। बी व सी की मासिक औसत आय 15,600 है और सी और ए की मासिक औसत आय कितनी है? 14,400 रुपये। तो सी की मासिक औसत आय कितनी होगी? देखो ए और बी की कितनी है? 14,000 रुपये। बी और सी की 15,700 रुपये, सी और ए की 14,400 रुपये, ये है। अब दो व्यक्तियों की, ए बी की 14,000 है तो टोटल कितनी आ गई? 28,000। इसकी 156, इसका डबल कर दो, 2 × 12 15 30 31। ये दो व्यक्ति हैं सी और ए, इसकी 14,400 है तो टोटल कितनी आ जाएगी? 28,800, ये आ जाएगी। अब ये कौन कौन? इसमें 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी, और ये टोटल कितना आ गया? 0 0 8 2 10 8 8 16 17 18 3 2 5 2 7 1 8, 88,000 टोटल आ गया। ये टोटल है इनकी 88,000। तो 2 से इसको काट देंगे हम, 44,000। इसने क्या पूछा? सी की मासिक औसत आय, सी की बतानी है हमने सिर्फ। ठीक है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? 44,000 टोटल है, 44,000। ठीक है। अब इसने पूछ लिया कि सी की कितनी है। सी की अगर निकालनी है तो हम ए व बी की घटा देंगे। ए व बी की टोटल 28,000 है, तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम ए प्लस बी की घटा दें 28,000 तो सी की बच जाएगी। तो कितनी बच जाएगी? ये 16,000। तो सी की जो मासिक आय थी वो 16,000 थी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अपनी कॉपी में लिखते जाना भाई क्वेश्चन के सॉल्यूशन, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, और क्लास देख के तो समझ में आ जाएंगे, बाद में नहीं निकलेंगे। तो सॉल्यूशन लिख लेना आपने। 74, 30 मानों का औसत 50। देखो ये काफ़ी अच्छी टाइप है, बहुत बार आती है ये क्वेश्चन एग्जाम में। 30 मानों का औसत 50 है, लेकिन दोबारा जांच करने पर पाया गया कि
65 के बदले गलती से 35 लिखा गया। आंकड़ों का सही औसत ज्ञात करें। 30 मान थे, 30 माना का औसत 50 था, 30 मान थे, इनका एवरेज क्या है 50, 30 मानों का एवरेज था 50, तो टोटल कितना है 1500। अब देखो इसने ये कहा कि दोबारा जांच करने पर पाया गया कि 65 के बदले गलती से 35 लिखा गया, यानी इन्होंने 65 लिखना था और 35 लिखा गया, तो कितना डिफरेंस है 30 का डिफरेंस है, यानी 30 कम लिखा गया भाई, कम लिखा गया, 30 कम लिखा गया है। 65 लिखना था 35 लिख दिया, तो 30 का घटा कर दिया, तो 30 इनने कम लिखा है, तो सही आंकड़ों का सही औसत क्या, अगर हम इसमें 30 जोड़ दें तो सही लिखा गया। अब 30 सही है, अगर इसमें हम 30 जोड़ दें तो कितना आ गया 1530, और टोटल संख्याएं कितनी थी 30, तो 1530 भाग में 30, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, तो 51। आंकड़ों का जो सही औसत था वो 51 था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन हरियाणा में बहुत बार आता है। 75 सेम क्वेश्चन है। 20 मानों का औसत 50 है, लेकिन दोबारा जांच करने पर पाया गया कि 66 को गलती से 96 में लिखा गया। 20 मान है, औसत कितना है 50, तो टोटल कितना आ गया 1000। अब 66 लिखना था, लिख दिया 96, तो मतलब 30 ज़्यादा लिख दिया ना, 30 ज़्यादा लिख दिया, तो इसमें से हम 30 घटा लेंगे, 30 ज़्यादा लिख दिया, 30 इसमें से हम घटा देंगे, तो कितना बच गया ये 970। और संख्या कितनी है 20, तो इसको भाग दे देंगे हम 2 से, 48 दूनी 96 और 5, तो 48.5, यानी 48.5 सही औसत था उसका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। 76 सेम क्वेश्चन है, क्या दे रखा है 100 चीज़ों का औसत मूल्य 46 रुपये है। बाद में यह पता चला कि 16 की जगह तो इन्हें 61 पढ़ लिया और 43 की जगह 34 पढ़ लिया। यह भी पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं थी बल्कि 90 थी। देखो कितनी त्रुटि है, कई बार पढ़ने में गलती हो जाओ है, तो सही औसत क्या है, योनु का वह है 100 चीज़ हैं, उनका औसत है 46 है, और बाद में पता चला कि इन्हें 100 चीज़ इन्होंने पढ़ी ना, तो 16 की जगह 61 पढ़ गया और 43 की जगह 34 पढ़ गया। तो और फिर बाद में ये भी पता चला कि 100 ना थी में थी 90, तो सही औसत क्या है, तो कैसे निकालेंगे हम। देखो 100 चीज़ों का औसत कितना है 46, तो टोटल कितना आ जाएगा 4600। संख्याएँ क्या कितनी है, संख्या कितनी है, एवरेज कितना है, टोटल क्या है, पहली बात ये पता होनी चाहिए। फिर देखो इसने 16 की जगह 61 पढ़ लिया, पर 16 था लेकिन पढ़ा इसने क्या 61 पढ़ लिया, यानी 45 ज़्यादा पढ़ लिया इसने, 45 ज़्यादा पढ़ लिया, और 43 पढ़ना था, पढ़ लिया कितना 34। याद है इसने क्या कराया, इसने 9 कम पढ़ा, 9 कम पढ़ा। ये 16 पढ़ना था, देखो 16 पढ़ना था, पढ़ा 61, तो यानी 45 ज़्यादा पढ़ देते, तो हमने 45 घटाने पड़ेंगे। जब ऐसे ही होगा 43 पढ़ना था लेकिन पढ़ा इसने 34, तो 9 कम पढ़ा, तो हमने 9 जोड़ने पड़ेंगे। टोटल क्या करना पड़ेगा, टोटल तो यानी 36 घटाने पड़ेंगे, हमने 36 घटाने पड़ेंगे। 16 था एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन पढ़ा 61, यानी 45 फालतू पढ़ दिया, तो 45 घटावांगे। लेकिन एक गलती और करी, 43 पढ़ना था 43 लेकिन पढ़ा 34, तो 9 के करा इसने 9 कम पढ़ा, तो 9 जोड़ दें, तो टोटल करेंगे, तो टोटल जो था वो 36 ज़्यादा पढ़ लिया था, 36 क्या कर लिया था उसने ज़्यादा पढ़ा था, तो हम 36 घटा देंगे। 4600 है, 4600 में से हम 36 घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा 45 64। अब 45 64 है, टोटल कितना है 45 64। अब ये कह रहा है कि संख्याएं भी 90 थी, तो सही औसत क्या है, तो 45 64 सही टोटल वो है और 90 संख्याएं थी। अब इनको भाग दे दो, क्या पे जाएगा ये 9 पंजे 45, 90 से भाग करें तो 9 पंजे 45, ये 50 पे गया 45 पे पूरा, ये भी पूरा भागने जा रहा। अगर एक पे जाएगा तो 90, क्योंकि 64 बच नहीं, तो ये कम ही रहेगा, यहाँ पे पॉइंटा में आ जाएगा 50 पॉइंट कुछ, तो यानी ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर बी, तो ये 50.7 है।
50.7 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर। ध्यान से सीखना, एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती है और एग्जाम के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। 77, 50 संख्याओं का औसत 40 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 35 और 45 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब 50 संख्याएं हैं, इनका औसत है 40, तो टोटल कितना है 500 का 20, 2000, टोटल आ गया 2000। ये भी इसने दो संख्या हटा दी 45 और 55, 45 और 55 का जोड़ कितना है 45 हटा दी और 55 हटा दी, टोटल 100, 100 हटा दिया तो 100 हटा दिया, 100 हटा देंगे हम, 100 हटा देंगे, 100 हटा दिया, कितना बच गया 1900। और दो संख्याएं हटाई ना, दो तो पहले 50 संख्याएं थी, कितनी संख्याएं हैं 48, तो ये औसत आ जाएगा। औसत निकाल लो कितना आएगा, इसको काटो, 4 पे कट जाएगा ये, 4 चौक 16 बच गए 30, 4 से 28, 4 पंजे 20, 4 से काटेंगे 12 चौक 48। अब काटो इसको, कैसे कटेगा ये, भाग दे लेते हैं 475 को 12 से, 12 तिया 36 बच गए 12 निमा 108, 12 निमा 108। पचास संख्या का औसत 40 है तो टोटल कितना आ गया 2000। अब संख्या कितनी हटा दी 35 और 45, अब 35 हटा दी और 45 हटा दी तो टोटल कितनी हटा दी 80, तो टोटल 2000 था, टोटल में से 80 घटा देंगे हम। अब टोटल कितना 1920, और दो संख्या हटाई हैं, पहले 50 थी अब कितनी 48, तो 1920 भाग में 48 कर देंगे हम, इसको काट लेंगे हम 4 से काटेंगे इसको, 16 से कट जाएगा, 16 थी 48, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 0, 3 से काटेंगे 40, यानी अब जो औसत आएगा वो 40 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। सेवेंटी 78 क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चन है। 50 संख्या का औसत 38 है तो 50 संख्याएं हैं, इनका औसत 38 है, टोटल कितना आ जाएगा 1900। अब दो संख्या हटा ली 45 और 55, 45 और 55 100, तो 100 हटा लिया तो 100 घटाएंगे हम, तो अब औसत कितना बच गया 1800। और संख्या कितनी बच गई, पहले 50 थी अब 48 संख्याएं बच जाएंगी, तो इसको काटेंगे हम तो 37.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 79, 5 संख्या का औसत 27 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 है। देखो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत बार एग्जाम में आता है। 5 संख्याएं हैं, इनका औसत है 27, देखो 5 संख्याएं हैं, इनका औसत है 27, फिर उनका एक संख्या हटा ली जाए तो 4 संख्या बच जाएंगी, तो औसत कितना आ जाएगा 25। तो हटाई गई संख्या बतानी, हमने हटाई गई संख्या बतानी है। क्लियर। तो देखो 27 पंजा कितने होते हैं 135, और ये 25 चौका 100, तो हटाई गई संख्या कितनी है वो 35। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रकार से करना। इनका अंतर तो होगा, पहले 5 27 में टोटल 135 है, इसका टोटल 100 है, तो इनका अंतर 35 हुआ, एक संख्या जो घटी है वह 35 ही थी। ठीक है। 80, 5 संख्याओं का औसत 37 है, 5 संख्या का औसत है 37, एक संख्या टाली, एक संख्या रहेगी 4, इनका औसत 40, तो 37 पंजा 4 चौक ये है 160, और ये 5 सत्ता 35, 5 3 15 और 3 18, तो कितना 185 में से 160 घटाएंगे कितना बच जाएगा 25, तो वो हटाई गई संख्या क्या थी 25। क्लियर।
काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में बहुत आते हैं ये। 81, 5 संख्या का औसत 18, एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाता है, तो निकाली गई संख्या बताएं। तो ये आप खुद से कर लेना। और इस एवरेज टॉपिक की मैंने कंप्लीट पीडीएफ डाल रखी है, 190 क्वेश्चन है, वो मैंने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद जीत पे डाल रखी है, वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हो और करते जाना। 82 सेम क्वेश्चन है, 68 संख्या का औसत ये है, एक संख्या हटा दी जाए तो औसत क्या ये रह जाएगा, तो हटाई गई संख्या बताएं, तो सेम है। 83 भी सेम है। तो 84 देखो, 84 क्या है, 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष थी। 35 जने हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 14। शिक्षक के आने से औसत कितनी होगी, 15। तो शिक्षक की आयु बताओ। अब एक बात बताओ, 35 जने की औसत आयु कितनी है, एवरेज 14 वर्ष। अब एक शिक्षक आ गया, अब आ गया 36, तो औसत आयु कितनी आ गई, 15। तो शिक्षक की आयु बतानी है, हम बता देंगे कैसे। 35 गुणा 14 करो, टोटल करो कितना है इनका टोटल, 35 गुणा 14, तो 14 पंजे 70, 14 42 और 7 49, तो 490। और 36 गुणा 15, तो 36 गुणा 15 तो ये हो गया 360, और 36 का आधा 180, तो 36 गुणा 15 ये होता है 8 से 14 3 4 1 5 540। ठीक है, तो पहले कितना था, 490, ये टोटल कितना है 540, तो डिफरेंस कितना है 50 का। तो टीचर की आयु कितनी थी, 50 वर्ष। कितनी थी, 50 वर्ष। देखो 35 जने आया टोटल है 490, और 36 जने आया टोटल है 540। तो इन मत जो एक जना आया है वो इनका जो अंतर 50 वो ही तो होगा, तो टीचर की जो आयु होगी वो 50 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। इसका एक तरीका और होता है भाई, ऐसे भी कर सकते हो, इसमें जैसे कन्फ्यूजन नहीं होता 1% भी, ये बेसिक है। वरना कैसे भी कर सकते हैं हम, 35 विद्यार्थियों की औसत आयु है 14 वर्ष। ये भी एक आ गया 36, शिक्षक के आने से औसत आयु कितनी होगी, 15 होगी। अब देखो कितना, देखो ये ऐसे करना है, इनका अंतर कितना है, एक का है, इस एक की इसके साथ गुणा करनी है, एक की इसके साथ 35 एकम 35, यहाँ पे 35 जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, 35 और 15 50। तो टीचर की आयु क्या थी, 50। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। अगले 2-3 क्वेश्चन सेम है, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऊपर वाले क्वेश्चन है वो भी ऐसे हो सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, ऊपर छोटी वैल्यू लिखनी होती है, ऊपर छोटी नीचे बड़ी। अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन, ऊपर वाले भी ऐसे हो सकते हैं, गुणा टोटल करे बिना। 68 है, 68 व्यक्तियों की औसत आयु है 85। अब एक संख्या हटा दी जाए तो कम वाला ऊपर लिखना है, 67 की औसत आयु है 83 है। ठीक है, अब अंतर कितना है, 2 का, 2 की हमने करनी है 67 से गुणा, 2 सत्ते 14, 2 6 12 और 1 13, और इसमें 85 में 134 जोड़ देना है, तो 5 4 9 8 3 11 2, तो 219 हटाई गई संख्या थी। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, इनमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। 5 संख्याओं का औसत 37 है, और एक संख्या हटा दी जाए तो कम वाला ऊपर लिखना। 4 संख्याओं का औसत कितना है, 40। अब देखो ये कितना अंतर है, 3 का, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, नीचे कम है तो घट रहा है, तो यहाँ पे घटाएंगे, तो 37 में से 12 घटाएंगे तो 25। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वरना टोटल वाला काफ़ी अच्छा है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो 84 का क्या आ गया हमारा, 50 आ चुका था। 85 देखो, 85 24 विद्यार्थी व एक शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष। शिक्षक की औसत आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो शिक्षक की आयु बताएं। सबसे पहले तो देखो 24 विद्यार्थी प्लस शिक्षक यानी 25 है, 24 विद्यार्थी प्लस शिक्षक टीचर, औसत आयु है 16। शिक्षक की हटा दे तो कितने बच जाएंगे, 24 नहीं, कितनी 1 वर्ष कम है तो 15।
ये दे रखा है 24 जने की 15, 24 प्लस टीचर की कितनी है 16, यही दे रखा है। शिक्षक की आयु बतानी है तो गैप देखो कितना है एक का, 24 से कम 24, 15 था 16 हो गया, जुड़ रहा है तो हम यहाँ पे 24 जोड़ देंगे तो 24 और 16 कितना आ गया 40, तो 40 वर्ष शिक्षक की आयु थी। अदरवाइज हमने क्या करना है 24 गुणा 15 और 25 गुणा 16, पहला तरीका ये है। और दूसरा तरीका तो जो सिंपल तरीका जिसमें कन्फ्यूजन नहीं है, 24 प्लस शिक्षक कितने हैं 25, 25 ने औसत आयु है 16 और शिक्षक की आयु हटा दी तो कितने बच जाएंगे 24, 24 कितनी है 15, तो इनकी गुणा करो 24 गुणा 15 कितना होता है 360 और 25 गुणा 16 400, तो इनका कितना है 40, तो 40 वर्ष। क्लियर। 86 5 वर्ष पहले ABCD की औसत आयु है 45 वर्ष, 45 वर्ष थी। एक्स के जुड़ने से अब सभी पांचों की औसत आयु है 49। देखो ABCD 4 व्यक्तियों की औसत आयु थी 45 साल, 5 साल पहले थी, तो अब वर्तमान कितनी होगी 45 में 5 जोड़ देंगे, वर्तमान है 50 साल। ABCD की औसत आयु 50 साल। एक्स के जुड़ने से ABCD और एक्स और जुड़ गया, अब इनकी औसत आयु होगी 49। अब कितनी होगी 49, तो एक्स की वर्तमान आयु बतानी है तो ये 4 जने हैं 50 एवरेज, टोटल कितना हो गया 200। अब 5 जने हैं और 49 है तो 5 45, 500 का 20 और 4 24, 245, तो 200 थी, एक्स के जुड़ने तो 245 होगी, तो कितना है यानी 45 साल का था एक्स। ठीक है, इनका अंतर इस प्रकार से हमने करना है, तो ऑप्शन नंबर सी। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि 5 साल पहले थी 45, 5 साल पहले किसी की आयु 45 है तो वर्तमान कितनी हो जाएगी 50, एवरेज में ही 5 साल जोड़ देंगे औसत में ही, ये ध्यान रखना बस। 87 5 साल पहले पी व क्यू की औसत आयु कितनी थी 15 साल। देखो पी व क्यू की 5 साल पहले कितनी थी 15, तो ई वर्तमान कितनी होगी 20, ये पी क्यू और आर और आ गया, पी आ गया क्यू आ गया और आर आ गया, तो तीनों ही कितनी आ गई 20, तीनों ही कितनी आ गई 20। तो इसने क्या पूछा है 10 साल बाद आर की आयु क्या होगी, 10 साल बाद आर की आयु। अब P देखो P क्यू 2 जने हैं 20 एवरेज है, ये P क्यू आर का भी एवरेज 20 ही है, यानी आर भी 20 साल का था जब ये तो 20 रही। अगर ये 19 का होता तो डिफरेंस आता, या 21 का होता तो डिफरेंस आता। ये भी एक बात है P और क्यू है, इसकी 20 है इसकी 20 है। क्लियर। 20 और 20 40, 40 बटे में 2, एवरेज कितना आया 20। अब आर और आ गया, आर कितना है आर भी है 20 का, तो 20 20 40 60, 60 बटे में 3, तो कितना आ गया 20, यानी 20 एवरेज जब भी आया है जब आर भी 20 का ही था। ये कॉमन सेंस होती है, ये बस वैसे समझा दिया आपको, अब दिख गया कि हाँ आर भी 20 का है। तो आर भी 20 का अगर नहीं पता तो 20 दूनी 40 ही है, 20 या 60 है, अंतर कितना है 20 का, तो आर 20 का ही है। इसने नो को यह 10 साल बाद आर कितना का होगा, तो ये कितना का 20 का, तो 10 साल बाद कितना होगा 20 और 10 30, तो 30 वर्ष का होगा। ऑप्शन नंबर ए। 88 10 साल पहले पी व क्यू की औसत आयु थी भाई 25 वर्ष, पी क्यू आर, अब आर और आ गया, औसत आयु होगी 25 वर्ष, तो 10 साल बाद आर की आयु पी और क्यू है, इसकी औसत आयु 25 वर्ष, 10 साल पहले ईब कितनी होगी 35 होगी 35। आज पी व क्यू है, आर की औसत आयु, पी है क्यू है और आर शामिल हो रहा है, औसत आयु कितनी है 25, तो आर की बतानी है 10 साल बाद, तो हम बता देंगे पी और क्यू की 35 टोटल कितनी होगी 70, पी क्यू आर की 25 कितनी है 75, तो आर कितना का है 5 साल का, 5 साल का है, 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, आज 5 साल का है तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, ये 15 साल का। ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में। बस क्वेश्चन को देखना है और सोल्व करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है, रकम समझनी है सिर्फ आपने।
देखो क्या दे रखा है, 3 साल पहले 5 सदस्य थे, एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 साल पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। फिर एक नए बच्चे का जन्म हो जाता है, पहले 5 थी 6 होगी, अब उस परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है, तो बच्चे की आयु कितनी है ये हमने बताना है। 5 साल पहले था, देखो 5 साल पहले किसी औसत आयु 17 थी, 3 साल पहले है, 3 साल पहले 5 सदस्यों की, तो 3 साल पहले 17 थी, तो आज कितनी होगी 20, आज 20 होगी 5 जनों की। नया बच्चा ऐड हो गया, उनका बच्चा हो गया, तो 6 हो गए, 6 हो गए। अब परिवार की औसत आयु कितनी है 17, तो बच्चे की आयु हमने बतानी है। तो 20 पंजे 100, 17 छिक्कू 102, तो पहले 5 जने थे 100 था, टोटल 6 हो गए तो 102, मतलब छठा क्या साल का था 2 साल का, 2 साल का, तो बालक का है 2 साल का। ऑप्शन नंबर डी। 90 का सेम है, आप कर लेना। अब आगे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट वाले क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आपको आज के बाद इन क्वेश्चनों में कभी परेशानी नहीं आएगी। देखो ध्यान से सीखना, क्वेश्चन में क्या दिया और क्या बुझा है, बस दो ही बात देखनी है हमने। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारी, एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर ऑफ 10 इनिंग्स इज 50। 10 पारियों का औसत रन जो था 50 रन था। अगली पारी में उसे और कितने रन बनाने चाहिए जिससे कि औसत उसका बढ़कर 55 हो जाए। यानी ये कह रहा है कि 10वीं पारी उसका औसत रन था 50, अगली पारी यानी 11वीं में वो कितने रन बनावा कि एवरेज उसका 55 हो जा। 10 पारियों में देखो कैसे सोल्व करना है। 10 पारी थी, 10वीं पारी में उसके औसत रन थे, रन रेट थी 50, अब वो 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत बढ़कर 55 हो जाए, बस ये बताना है। तो 50 था 10 पारियों में, टोटल कितना है, टोटल 500, टोटल यहाँ पे 55 गुणा 11, देखो ऐसे गुणा करते 5 लिखो पहले, फिर 5 में 5 जोड़ो 0 आ गया, फिर एक ऐसे थी 5 में जोड़ दो 6, तो 10 पारियों में था 50, 11वीं में हो गया 55, तो डिफरेंस कितना है 105 का। तो यानी उसने जो अगली पारी खेली थी, अगली पारी उसमें 105 नंबर बनाए थे, तो 605 में से 500 घटाएंगे तो 105 मार्क्स, 105 रन उसने बनाए थे। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। पहला तरीका तो है ये, दूसरा तरीका क्या है, अभी पहले भी समझाया था, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11 है, 10 पारियों में 50 था, 11वीं में 55 है, डिफरेंस कितना है 5 का, इससे फर्स्ट वाले से गुणा करनी है और यहाँ पे बड़े वाला लिखना और यहाँ पे कम वाला, तो देखो डिफरेंस कितना है 5 का, तो 10 की गुणा करनी 5 है, 10 पंजे 50, और यहाँ पे 50 से 55 बढ़ रहा है ना, तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे 10 पंजे 50, तो यहाँ पे 50 जोड़ देंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 105, तो उसने 105 रन बनाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आया सबको समझ में, कमेंट करके बताओ एक बार। 92 10 पारियों की औसत रन संख्या 32 थी, अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत रन संख्या में 4 रन की वृद्धि हो, यानी 10 पारियों में उसकी रन रेट थी 32 की, अगली पारी मतलब 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत रन रेट 4 बढ़ जाए, 32 थी 4 बढ़ जाए 36 थी। अब देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है 4 का, 10 चौक 40, 32 से 36 हो रहा है यानी जुड़ रहा है, तो हम जोड़ेंगे 40 को, 10 चौक 40, तो 40 इसमें हम जोड़ देंगे 36 में, तो 40 और 36 76, तो उसने कितने रन बनाए थे 76। ऑप्शन नंबर डी। 93 10 पारियों की औसत संख्या 52 थी, 10 की कितनी है 52, अगली पारी में कितने बना हुआ है, अगली कौन सी 11वीं में कि औसत रन संख्या 5 की वृद्धि हो जाए, तो 52 थी 57 हो जाए, कितना डिफरेंस है 5 का, 10 पंजे 50, तो यहाँ भी बढ़ रहा है तो 50 जोड़ देंगे इसमें, तो 50 और 57 कितना हो जाएगा 107 नंबर बना होगा। ऑप्शन नंबर डी। सेम क्वेश्चन है, आप खुद करना।
अगला देखो, इससे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इसने क्या किया, 9 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ियों का कुछ औसत है। शुरू में औसत दिया ही नहीं इसने। फिर 10वीं पारी में 100 रन बनाता है तथा उसका रन औसत रन 8 बढ़ जाता है। उसका नया औसत ज्ञात करें। ये कह रहा है 9 पारियों में एक खिलाड़ी का कुछ औसत था, ठीक है। तो कैसे सोल्व करना है, 9 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी का कुछ औसत था। देखो 9 पारी थी और इसका जो एवरेज था वो था कुछ, हमें नहीं पता क्या था। अगली पारी में 10वीं पारी में इसने 100 रन बनाए। 10वीं पारी में इसने क्या बनाए, 100 रन बनाए, ठीक है। तो उससे उसका औसत रन कितना हो गया, यहाँ पे कुछ औसत था और ये कितना बढ़ गया, 8। यही बात दे रखी है, औसत रन कितना बढ़ गया, 8। 9 पारियों में कुछ औसत था और फिर 10वीं पारी में 100 रन बना दिए, तो उसका औसत रन कितना बढ़ गया, 8। अब देखो कितने बनाए इसने 10वीं पारी में, 100 रन बनाए। अब कैसे करना, देखो 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 100 में से हमने 72 घटाना है, कितना बच गया, 28, 28, 28। तो ये 28 क्या है, 28 ये वाला औसत होगा, 28 ये वाला औसत होगा। और ये कितना बड़ा है, 8। तो पहले कितना था, 20 था और 8 बढ़ गया, कितना हो गया, 28। इस प्रकार से हमने करना है। तो उसका नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या है, उसका नया औसत है 28, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2-3 सवाल सेम है, ध्यान से सीखना, समझ में आएंगे। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत कम बच्चे इसको सीख पाते हैं और इसे सवाल जो है पास करवाने वाले सवाल होते हैं भाई। तो ध्यान से देखो, देखो अब इसको मैं बोलूँ कि 9 पारियों में इनका था 20, 10वीं पारी में इनका हो गया 28। तो उसने 10वीं पारी में कितने रन बनाए, तो देखो 9 दूनी 18, 180 और ये 28 दाया 280, 180 280 का डिफरेंस कितना है, 100। तो यही क्वेश्चन था। इसने ये दो चीज़ें दी नहीं, इसने क्या दिया, 9वीं पारी में कुछ औसत था, 10वीं पारी में इसने 100 रन बनाए। तो 100 रन बनाए तो इनका औसत कितना बढ़ गया, 8। तो ये दो बातें नहीं दे रखी थी। पिछले वाले क्वेश्चन में ये दो बातें दे रखी थी और ये वाला बुझा था कितने रन बनाए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया, इसने लास्ट वाला क्वेश्चन दे दिया और ये बुझ लिए दोनों। क्लियर, पुराना औसत बुझता तो 20, नया वो है 28। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखोगे फिर 2-3 सवाल साथ एक से हैं, समझाऊंगा आपको, समझ में आ जाएंगे। अगला देखो, 11 पारियों में कुछ औसत था, 11 पारी थी, इसका औसत था कुछ, हमें नहीं पता। 12वीं पारी में इसने 85 रन बनाए, 85 रन बना दिए और इसका औसत 5 बढ़ गया, कितना बढ़ गया औसत, 5। तो 11 पंजे 55, तो हम इसमें से 55 लेस कर देंगे, कितना बच गया, 30। तो 12वीं पारी में इसका, 12 पारियों में इसका 30 औसत था और 5 बट रहा है, ये कितना है, 25। तो इसका पुराना औसत बुझ जाए, तो पुराना औसत था 25, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, इस प्रकार से करना है। 97, 15 पारियों में कुछ एक क्रिकेट खिलाड़ी का कुछ औसत है। अगली पारी में 145 रन बनाए था, उसका औसत रन 6 बढ़ गया, तो नया औसत बताना है। सेम सवाल है, 15 पारियों में कुछ औसत था इसका कुछ। अब 16वीं पारी में इसने क्या किया, इसने 145 मार्क्स बना दिए और औसत रन रेट कितना बच गया, 6 बच गया। तो 15 छिक्कू 90, तो हम इसमें से 90 लेस करेंगे, यहाँ पे कितना बच गया, 55। तो यहाँ पे इसका औसत था 55 और 6 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसका कितना था, 49। तो नया बुझ रखा है, तो 55 वाला इसका नया औसत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और उत्तर की जांच करनी है तो हम कर सको, 15 गुणा 49 कर लियो और 16 गुणा 55 कर लियो। इन जो 15 गुणा 49 और 16 गुणा 55 करे बस, इनका जो डिफरेंस आएगा वो 145 का होगा। एक बार चेक कर सको कि हमारा सवाल सही या नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हो। 98, इसने अब की बार क्या बोला,
सेम सवाल है। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करें। उसका औसत ज्ञात करें। 17वीं पारी में ये 87 रन बनाओ भाई और औसत रन रेट बढ़ जाए कितना, 3। बस इस एक लाइन तक हम क्या कर सकते हैं, यानी 16 पारियों में इसका औसत रन रेट था कुछ, 17वीं पारी में ये क्या करा है, 87 नंबर बना दे है और औसत रन कितने बच जाए हैं, 3। बस ये दे रखा है। तो 16 3 48, तो 48 इसमें से घटाएंगे कितना बच जाएगा, 39। तो 39 इसका ये था और रन रेट, और 3 बढ़ा था तो 36 ये था। इसने क्या पूछा, 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा। तो 39, ऑप्शन नंबर ए। 99 का भी सेम है। ध्यान से सीखना, एक एक सवाल और अपनी कॉपी में लिखते जाना जैसे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। जब समझ में आएंगे 2-3 बार करने से, मुझे भी भाई 2-3 बार करने से समझ में आए थे, और 2-3 बार करने से समझ में आ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सवाल सबको नहीं आते और पास करवाने वाले सवाल हैं। एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए, उसके प्रति मैच औसत रनों में 2.5 की वृद्धि हुई, तो 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या था। सेम सवाल है, क्या दे रखा है, 17वें मैच में 98 रन बनाए, उसने 17वें में 98 रन बनाए हैं, तो उसका 16 पारियों का रन रेट कुछ था, 17वें में उसने 98 रन बना दिए और उससे क्या होगा, उसकी जो रन रेट में 2.5% की वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी, 2.5% की वृद्धि होगी। लो भाई, यहाँ भी कुछ औसत था, तो 17वें मैच से पहले उसका औसत रन रेट क्या था, ये हमने बताना है। तो 16 गुना 2.5 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 16 का 8, 32 और 8 40, 98 में से 40 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 58। यानी ये कितना था, 58 था इसका, और 2.5 की वृद्धि हुई थी, तो ये कितना था, 55.5। तो 17वें मैच से पहले उसका औसत रन रेट कितना था, 55.5। 17वें मैच खेलने बाद तो उसका 58 हो गया था, क्योंकि उन्होंने 98 नंबर मार दिए, तो 16 मैचों में उसका 55.5 था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100 क्या दे रखा है, एक निश्चित संख्या वाले छात्रों की कक्षा में 50 किलोग्राम वाले छात्र एक छात्र को जोड़ा जाए तो कक्षा का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। यदि 50 वाले एक और छात्र को जोड़ा जाए तो औसत वजन 1.5 बढ़ जाता है। तो कक्षा का मूल औसत क्या है, कक्षा का मूल औसत क्या है। योनु का वह है, बालक हैं कुछ बालक हैं, मान लो कक्षा का मूल औसत कुछ है, कोई भी एवरेज है, एवरेज था कुछ, यहाँ पे कुछ एवरेज था। इसमें अगर एक 50 किलो का बालक जोड़ दूँ तो एवरेज बढ़ जावा है 1, और 1 और 50 किलो का बालक जोड़ दूँ तो टोटल एवरेज बढ़ जावा है, तो कक्षा का औसत मूल वजन बढ़ जावा है 1.5 किलो। ठीक है, तो कक्षा मूल औसत क्या है, हमने ट्राई ऑप्शन करना पड़ेगा यो, क्योंकि और तरह का सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आएगा, एक्स मान के काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हमने मान लिया 47 kg, मान लो हमने मान लिया 2 जने थे, 2 जने का औसत रन रेट था 47। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे एक आ गया 50 किलो का, 50 किलो का आ गया तीसरा, तो उस रन रेट कितना हो गया 48, एक बढ़ गया औसत। फिर एक और आ गया, उससे क्या हो गया, उससे बढ़ गया कितना 1.5, उससे 1.5 औसत बढ़ गया 49.5। ये दे रखा है। यहाँ पे कितने का आया 50 किलो का, यहाँ पे कितने का आया 50 किलो का। अब देखो 47 दूनी 94, टोटल कितना था 94। ईब अगर 50 किलो का आ जा, 50 किलो का आ जा तो कितना हो जाएगा 144। पहले 2 जने थे, ईब आगे 3 जने, देखो 3 से भाग करें, 3 चौक 12, 3 अठे 24, तो 48 हो गया। यानी एक 50 किलो का बालक ऐड होया, दोया का टोटल था 94 और औसत था 47।
ये तीसरा आ गया 50 किलो का, टोटल हो गया 144 और एवरेज कितना आ गया 48। ठीक है, ये आ गया 144। अगर 144 में एक और आ जाए 50 किलो का चौथा, तो कितना हो जाएगा 194। 194 हो गया, आदमी कितने 4, तो 4 चौक 16, 4 निम 36, 4 पंजे 20, तो औसत कितना हो गया 49.5। यानी पहले कितना था 47, एक 50 किलो का आया तो 48 हो गया, एक और 50 किलो का आया तो 49.5 हो गया। तो कक्षा का मूल औसत रूम कितना था, तो 47 था। यही हमने बताना, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर है। ऐसे सवाल रेयर ही आते हैं भाई, बस ये है एवरेज की एक टाइप है। क्वेश्चन नंबर 101 क्या दे रखा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरेज के क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत कम बच्चों को आता है ये चैप्टर है, लेकिन ये इस इतना करा दूंगा मैं, इसमें 190 क्वेश्चन है। ये 190 क्वेश्चन चाहे एसएससी का भी कोई एग्जाम दे लियो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, और एचएससी का, तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, 3 क्लासेज में हो जाएंगे, एक क्लासेज करवा दी या दूसरी है, एक इसके बाद तीसरी हो आएगी। 3 क्लासेज में 190 क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे ये एचसीएफ एलसीएम का और एवरेज का। इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसीलिए करवाने पड़ रहे हैं और ज़्यादा क्वेश्चन। तो 101 का क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। 100 संख्याओं का औसत 44 है। इन 100 संख्याएं तथा 4 नई संख्याओं को मिलाकर औसत 50 हो जाता है। तो 4 नई संख्याओं का औसत बताइए क्या है। बिल्कुल आसान, देखो 100 संख्याएं थी, इनका एवरेज कितना है 44। अब 100 संख्याएं और 4 नई संख्या की टोटल कितनी होगी 104। औसत कितना हो गया 50। औसत कितना हो गया 50। तो क्या बताना है, 4 नई संख्याओं का औसत, 4 नई संख्याओं का औसत नंबर एवरेज, तो टोटल कितना आ गया, टोटल 44 औसत है 100 संख्या हुआ, तो टोटल हो गया 4400। अब 50 औसत है 104 संख्या हुआ, तो टोटल कितना आ गया 500 का 20, 5 एकम 5, 5200। 5200 आ गया। 44 औसत है 100 संख्याओं का, 5200 एवरेज है 104 संख्याओं का, तो इनका अंतर कितना है 800। तो 800 किसका है, ये 4 संख्या होगा, 4 संख्या होगा, तो 800 टोटल है, वो 4 संख्या होगा, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा 200। तो यही इन्हें पूछ जाए कि 4 नई संख्या होगा औसत कितना होगा, तो 200 होगा। क्लियर। 102 गणित में 28 विद्यार्थी हैं। गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, तो शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया। तो स्कूल छोड़े जाने वाले विद्यार्थी कितने थे 8, उनका औसत बताना है हमने। तो शुरू में देखो कितना है 28 विद्यार्थी थे, इनका औसत कितना है 50, फिर 8 चले गए, अब कितने बच गए 20, इनका औसत कितना बढ़ गया 5, तो 50 था, कितना बढ़ गया 55। तो ये एवरेज है, टोटल निकाल लेंगे हम। यही होता है कि कितनी संख्याएं, एवरेज क्या है, टोटल क्या है, बस यही तो सवाल है एवरेज के। तो 28 की और 5 से गुणा कर, देखो 28 की 5 से गुणा करनी हो 50 से, 5 मान लो, 100 तो बाद में लगा देते, 5 से गुणा करनी तो 28 है, ये 5 है तो 10 का आधा है ना, तो 10 का आधा तो 28 का आधा कर देंगे, 140 होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से करते हैं। तो 28 गुणा 50 कितना हो जाएगा 1400, और 55 दूनी 110। तो कितना है 28 जने थे तो 1400 था टोटल, 20 जने हैं तो 1100 है, तो 300 है, 300 बच गया। किन का है 300, 8 जने का जो गए थे, तो इसको 300 भाग में 8, टोटल 300 है, 8 जने थे, तो एवरेज कितना आ जाएगा 37.5। क्लियर। ये कैसे पता चला भाई, मैंने सीधा 37.5 आ गया। ये देखो ये 3/8 है, 3/8 है, 3/8 को क्या है, 1/8 कितना हो 12.5, तो 3 तो गुणा कर दो 37.5 हो जाकर, अगर आपका परसेंटेज ये कॉन्सेप्ट ध्यान होंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
103। ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 साल बढ़ जावे है, यदि उनमें से 2 पुरुषों को जिनकी आयु 21 व 23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुष लिया जाता है, तब दोनों नए पुरुषों की औसत आयु क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये योनु का वह है 8 जने थे, 8 जने, इनकी औसत आयु 2 साल बढ़ जावे है। कब बढ़ा है? 2 जने थे, इन 8 में तो 2 जने थे, एक था 21 साल का, एक था 23 साल का। ये दोनों तो चले जावे हैं और इनकी जगह 2 नए आ जावे हैं, तो उन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु बतानी है। बस ये क्वेश्चन है। तो कैसे सोल्व करेंगे? 8 पुरुषों की औसत आयु कितनी बढ़ जाए है? 2 साल। तो टोटल कितनी बढ़ेगी? 16 साल। कितनी बढ़ेगी? 16 साल। तो 2 जने टोटल बढ़ेगी ना 16 साल। अब 2 जने चले गए, एक 21 साल का चला गया, एक 23 साल का चला गया। 21 साल का और 23 साल का, तो टोटल उम्र कितनी घटेगी? टोटल मत है, ये है 4 और 4 44। 44 चली गए। मान लो 44 साल टोटल मत लकड़गी, और फिर औसत बढ़ा है 2 साल 8 जने का, टोटल कितना बच गया? 16 साल। तो 44 साल के गए, 44 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 60। 60 यानी टोटल में 60 जुड़ेंगे। एक बार दोबारा ध्यान से देखो, 8 जना की औसत आयु 2 साल बढ़ जावा है। औसत बढ़ा है, औसत जब भी बढ़ा कर, जब कोई उसमें और ऐड ऑन हुआ है, यानी टोटल 16 साल बढ़ गए। 8 जने की 2 वर्ष बढ़ गई औसत, तो 16 साल बढ़ गए। ये 21 और 23 साल के 2 जने हैं, टोटल कितना है? ये टोटल 44 साल एज लकड़ गई टोटल मत है। अब टोटल 44 घट गए तो कुछ औसत बढ़ेगा, तो ये 16 साल बढ़े हैं, तो 44 में 16 जोड़ देंगे तो टोटल में 60 बढ़ गए। तो 60 है 2 जने की, 2 जने की टोटल है 60, तो इनकी एवरेज कितनी है? 30। 60 भाग में 2 तो 30 साल, यानी जो 2 नए आए थे उनकी औसत आयु 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है? 8 पुरुष थे, 8 मैन थे, इनकी औसत थी 2 साल बढ़ गई, तो टोटल बढ़ गई 16 वर्ष। अब 21 और 23 के चले गए, 44 साल के चले गए, तो 44 साल के चले गए, औसत अगर 2 बढ़ रही है तो 44 में 16 जोड़ देंगे तो टोटल में 60 साल थी उनकी। 2 जने जो नए आए थे, तो 2 जने की टोटल 60 है, एवरेज निकालेंगे तो 30 वर्ष। और अगर ये बोल देता कि 2 साल घट गई, तो 44 के गए थे, 44 में से 16 घटा देते। ठीक है, यहाँ पे बढ़ रही है औसत, तो 44 में 16 जोड़ रहे हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, 104। 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु उतनी है जितनी 3 साल पहले थी, जिन 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है, स्थान पर 3 युवाओं को शामिल किया गया था, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। 11 खिलाड़ियों की टीम की कुछ औसत आयु उतनी है जितनी 3 साल पहले थी, क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है, उनके स्थान पर 3 नए बालक शामिल कर लिए, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु बतानी है हमने। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 105 क्या दे रखा है? किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जावा है, जब उनमें से 2 खिलाड़ियों को जिनकी आयु 17 और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को लिया जाता है, तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है? देखो क्या दे रखा है, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु भाई 2 महीने कम हो जा है। क्यों हो जा है? क्योंकि 11 खिलाड़ियां मतलब जो 2 जने थे ना जिनकी उम्र 17 और 20 थी, उनकी जगह 2 नए बालक का न लिया हुआ है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है ये हमने बतानी है। तो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 मंथ कम हो जा है, 2 मंथ कम हो जा है। ठीक है, क्यों कम हो जा है? 17 और 20 साल के 2 बालक हैं, 17 और 20 साल के 2 बालक हैं, 37 साल उम्र है, वे चले जाओ और उनकी जगह 2 नए बालक आए, तो 11 बालक 2 मंथ है कम हो, तो टोटल कितना आ गया? 22 मंथ। टोटल कितनी कम हो? 22 मंथ। तो 37 साल थे,
तो 37 साल थे, 37 साल में से हम 22 मंथ घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि ये 2 साल घट रही है इनकी एवरेज। 11 खिलाड़ियों की 2 मंथ घट रही है, टोटल 22 मंथ घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि 37 साल की जगह 2 नए बालक आ जा हैं। तो 37 साल में से हम 22 मंथ घटाएंगे। तो 37 साल में से 22 मंथ घटाएंगे तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? 35 साल और 24 महीने बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने 22 महीने घटाने हैं। तो इन मत मैं 22 मंथ घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा? ये तो ये 35 साल और 2 मंथ बच जाएगा, 2 मंथ बच जाएगा। ये क्या आ गया? ये टोटल है, ये टोटल। तो एवरेज बतानी है 2 खिलाड़ियों की, ये 2 खिलाड़ियों की, ये 2 की। तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? 34 साल और 1 साल के महीने ले सकता हूँ, 14 महीने। तो ये 34 ईयर और 14 महीने हैं, ये है टोटल। तो 2 या की है तो भाग में 2 करूँगा तो 17 साल और 7 महीने इनका क्या आ जाएगा? एवरेज नए खिलाड़ियों का। तो 17 साल और 7 महीने इनकी जो नए खिलाड़ी है उनकी औसत आयु थी। आया समझ में? बिल्कुल आसान है। 11 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी हैं और 2 मंथ के हो जावे है, कम हो जावे है 2 मंथ। तो टोटल 22 मंथ कम होगी। ठीक है, ये 2 जने थे, 2 जने 17 20 साल के थे, 37 साल इनकी टोटल। इनकी जगह दोनों नए बालक आ जाए तो घटा है तो ये 22 साल घटाएंगे। तो वो पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था ना, वहाँ पे 8 जने की 2 साल बढ़ रही थी, तो बढ़ रही थी वहाँ पे मैंने इसमें ये जोड़ा था, तो यहाँ पे घट रही है तो हम इसमें से ये घटा देंगे। सिर्फ 37 साल मतलब 22 महीने घटाओगे तो कितने बच जाएंगे? 34 साल 14 महीने बच जाएंगे। ये टोटल आ गया। टोटल मतलब ये एवरेज बताना है, ये 2 जने का है तो 2 से भाग करेंगे, 17 साल 7 महीने आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन था। क्लियर? एक एक क्वेश्चन कीमती है भाई जमा। क्वेश्चन नंबर 106, रकम बेशक बड़ी दिखती हो। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 है। एक लड़के जिसकी आयु 20 वर्ष है ने कक्षा छोड़ दी और उसके स्थान पर 2 और लड़के आ गए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु अब भी 15 ही रहती तो नए आने वाले लड़के में से छोटे वाले की आयु क्या होगी? ये हमने बताना है। देखो क्या दे रखा है, 30 लड़कों की औसत आयु कितनी थी? 15। 30 की आयु थी 15 एवरेज। क्लियर? एक लड़का जिसकी आयु 20 वर्ष है ने कक्षा छोड़ दी, एक चला गया, एक चला गया, ये कितने रह गए? 29। इसके स्थान पर 2 और लड़के आ गए, 2 आगे, एक चला गया, 29 रह गए थे, 2 आगे तो कितने आ गए? कितने हो गए? 31। 31 हो गए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर। जो 2 जने आए हैं उनकी आयु में जो है अंतर वो 5 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तथा कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु अब भी 15 रहती है। अब कितने लड़के हैं? 31। तो इनकी आयु कितनी है? 15 ये भी एवरेज। तो शुरू में 30 थे, 15 एवरेज थी, तो टोटल कितना है? 450। 31 थे, 15 इनकी एवरेज है, तो टोटल कितना? 15 15 15 30 45 46, तो 465। तो इन नए आने वाले लड़के में से छोटे वाले की आयु क्या है? तो कितना डिफरेंस है? ये है 15 का। तो टोटल उनकी कितनी है? 15। 30 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 15। देखो 30 लड़के हैं, औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष एवरेज। 15 3 45, टोटल कितना है? 45। टोटल है 45। अब देखो इन्हें क्या कहा? एक लड़का जो दिया है वो करूंगा मैं। एक लड़का जिसकी आयु 20 वर्ष है ने कक्षा छोड़ दी, तो ईब 30 थे, ईब 29 रह गए, 29 रह गए और 20 साल का गया, टोटल 450 थी ना, तो 20 साल का गया तो टोटल कितनी बचगी? 430। टोटल कितनी बचगी? 430 29 नहीं। ठीक है, अब क्या कही? उसके स्थान पर 2 और लड़के आ गए, 29 थे, ईब 2 और आ गए, कितने आ गए? 31। जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है, यानी जो 2 जने आए हैं उनकी जो आयु है उनमें 5 साल का अंतर है। ठीक है, ये लिखना नहीं है, ये बस वैसे समझाया है आपको। 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यदि कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु अब भी 15 वर्ष रहती है। अब कितने विद्यार्थी हैं? 31 और औसत आयु कितनी? 15। तो टोटल कितना आ जाएगा? 31 गुणा 15 465। तो पहले 430 थी, 465 है, तो कितना फर्क है? 35।
तो जो 2 जने नए बच्चे आए हैं उनकी टोटल 35 वर्ष है। अब 2 नए आए हैं उनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है, यानी एक x का है तो एक x प्लस 5 का है, 5 वर्ष का अंतर है, हो गया 5 वर्ष का अंतर है। और इनका टोटल 35 है तो x और x प्लस 5 कितने हो गए, 2x प्लस 5 इक्वल टू 35। तो 2x इक्वल टू 35 में से 5 गए 30, 2 से काटेंगे तो 15, यानी ये 15 साल का था और ये 20 साल का था। तो इसने बूझिए कि छोटे वाले की कितनी आयु है, तो छोटे वाले की आयु है 15। तो ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? जो दिया था क्वेश्चन में वही मैं अप्लाई करता गया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 107 काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पास करवाने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से सीखना। क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। 40 पारियां का बल्लेबाजी का औसत 50 रन। यदि उसका अधिकतम स्कोर मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर से 172 रन अधिक है, मिनिमम स्कोर से 172 रन अधिक है मैक्सिमम स्कोर, और यदि मिनिमम और मैक्सिमम को शामिल न किया जाए, इन 2 पारियों को शामिल न किया जाए, तो शेष 38 पारियों का औसत रह जाता है 48 रन। तो खिलाड़ी का मैक्सिमम स्कोर बताएं, खिलाड़ी का मैक्सिमम स्कोर बताएं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा है, देखो 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत कितना है, 50 रन। 40 पारी हैं और औसत कितना है, 50। अब क्या किया, शेष कितना है 38, तो 2 पारी हटा दी ना, मैक्सिमम और मिनिमम। 38 पारी हैं, इनका रन रेट कितना है 48। अब टोटल कितना है, ये एवरेज है, ये पारी है, तो 40 पारी और 50 तो टोटल आ गया 2000। और यहाँ पे 38 पारी है और 48 है, तो 48 गुणा 38, इसको गुणा कर लियो, कितना आएगा ये 1824। तो 38 पारियों का 48 है तो टोटल कितना आ गया 1824। ये दो पारी घटी हैं, इनका ये कौन सी है, 2000 में से अगर हम 1824 घटाएं तो ये बच जाएगा 671, तो 176। तो जो 2 पारी हैं मैक्सिमम और मिनिमम का टोटल है 176, क्योंकि 2 पारी यही तोटी हैं, इसने बोल दिया इन 2 पारियों को शामिल न किया जाए, तो 2 पारी हैं, इनका टोटल कितना है 176। अब हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर टोटल कितना है 176, और इसने देखो दे रखा है हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीडेड हिज लोवेस्ट स्कोर बाई 172, यानी उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, यानी हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर का अंतर कितना है 172। तो खिलाड़ी का हाईएस्ट स्कोर, अब हाईएस्ट स्कोर बता देंगे। यहाँ से ये कट गया 2 हाईएस्ट इक्वल टू, इनको जोड़ दो, 6 2 8 7 7 14, 2 और 1 3, इसको काटे 2 से तो 174 आ जाएगा, यानी उसका हाईएस्ट स्कोर कितना था 174 रन। आया सबको समझ में? अगला क्वेश्चन भी सेम है, उसमें समझ में आ जाएगा। इनके भाई नोट्स बनाने बहुत जरूरी, नोट्स बिना काम नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 30 पारियों की बैटिंग औसत 40 रन। देखो 30 पारी हैं और औसत रन रेट कितना है 40, उसका हाईएस्ट स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन दिया, ठीक है। ये 2 पारियों शामिल न किया जाए तो पारी बच गई 28, तो 28 की रन रेट कितनी है 38। तो यू का न्यूनतम बूझ लिया था, ऊपर मैक्सिमम बूझ लिया, क्वेश्चन तो सेम ही है। तो कैसे करेंगे, 30 पारियों का 40 है, तो 30 पारियों का 40 है, टोटल कितना आ जाएगा 1200, और ये 28 का 38 है, ये कितना आ जाएगा 1064 टोटल। तो ये जो 2 पारी थी इनका टोटल कितना था, इनका डिफरेंस कितना 136। तो जो 2 पारी थी हाईएस्ट और लोवेस्ट, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, इनका टोटल है 136। ये 136 है टोटल, क्योंकि 2 पारी हटा दी थी। अब नु कब है, हाईएस्ट स्कोर उसके लोवेस्ट स्कोर से कितना 100 रन अधिक है, हाईएस्ट उसके लोवेस्ट स्कोर से 100 रन अधिक है, ठीक है। तो अब हमने लोवेस्ट बताना है, तो लोवेस्ट बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। तो कैसे बताएंगे, देखो
यहाँ पे इसको लोवेस्ट काट लो, लोवेस्ट की वैल्यू निकाल लेंगे बाद में। तो 2 हाईएस्ट इक्वल टू 236, 2 से काटें तो 2 एकम 2 और 18 दूनी 36, 118। यानी हाईएस्ट कितना है, अब आई कोई सी वैल्यू में टेक लो, हाईएस्ट कितना है 118। अब ये 118 है, 118 में लोवेस्ट जोड़ू तो 136 आओ, तो 118 में कितने जोड़ू कि 136 आओ तो 18 ही जोड़ूंगा। तो जो लोवेस्ट स्कोर था वो 18 था। या इसमें देख लो 118 में कितने घटाऊंगे, 100 आ जाए तो 18 ही घटाऊंगा। तो लोएस्ट स्कोर क्या था, 18। क्लियर। एक 109 का भी सेम है। 64 पारियों का औसत 62 है। क्या है, 64 पारियों का औसत 62 है। हाईएस्ट स्कोर उसके लोएस्ट स्कोर से 180 रन अधिक है, तो 2 पारियां छोड़ दिया तो शेष इनिंग का 60 आ जाए। शेष कितनी है, 62 है। 62 का है 60 है। तो 64 की अगर एवरेज 62 है तो इसका टोटल कर लियो, गुणा कर लेना 64 की और 62 की। 63 का स्क्वायर -1 तो 3968 है, क्योंकि 63 का स्क्वायर होता है 3969 है। और 62 की और 60 की गुणा करेंगे तो 62 का 372 और 0। तो अब ये जो 2 पारी थी हाईएस्ट और लोवेस्ट, ये कितनी थी, इनका टोटल कितना था, 248 है। तो हाईएस्ट प्लस में लोवेस्ट का जो जोड़ है 248 है, क्योंकि यही तो 2 पारी थी भाई। ये भी इसने बोला कि 180 रन अधिक है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 180 रन है। तो अब हमने क्या बताना है, मैक्सिमम स्कोर हाईएस्ट बताना, ये कट जाएगा तो 2 हाईएस्ट इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 8 4 12, 2 और 1 3 1 4, इसको काट देंगे तो 214। तो 214 रन उसका क्या था, हाईएस्ट स्कोर था। क्लियर। बस एक लास्ट टाइप और बच गई है क्रिकेट वाले सवाल की, फिर हर टाइप के क्रिकेट के सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये तो आ गई होगी आपको अच्छे से, कमेंट करके बताओ एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है आज की क्लास, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है एवरेज की। बहुत सारे छोड़ जाएंगे इस क्लास को, लेकिन जो करेगा ना कंप्लीट, यही एक क्वेश्चन पेपर में आ गया और एक के नंबर तक हम रह जाओगे तो ये दुख कदे नहीं नोटेगा। तो 110 का क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। एक क्रिकेटर के पास अपनी 64 पारियों के लिए एक निश्चित औसत रन रेट था। अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के लिए आउट हुए। इससे उनका औसत 2 रन कम हो जाता, तो उसके रनों का नया औसत बताएं। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक क्रिकेटर के पास भाई 64 पारियों के लिए ना एक रन रेट थी, कोई भी औसत। उसने 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के लिए आउट हुए। मतलब 64 पारी खेल ली, उसका रन रेट था कि में 65वीं पारी में उन्होंने किमें नंबर ना बनाया, आउट हो गया। इस तरह उसका 2 नंबर टूट गया, आप पे टूटेंगे नंबर ना बनाया तो, क्योंकि पारी 65 होगी और नंबर 1 भी ना बनाया गया, तो उसके रनों का नया औसत क्या है ये हमने बताना है। तो देखो 64 पारी हैं, 64 पारी हैं और इसका रन रेट क्या था, कुछ था, ठीक है, हमने नहीं पता। अब इसने 65वीं पारी में 0 नंबर बनाए, 0, ठीक है। तो 65वीं पारी में 0 बनाने तक क्या हो गया, 2 मार्क्स रन रेट टूट गया। तो कितना टूट गया, 2 मार्क्स। तो 64 दूनी 128, तो यहाँ पे इसका 128 रन रेट थी और पहले इसकी रन रेट थी 130, क्योंकि 130 थी पहले, 128 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये 0 नंबर बना गया 65वीं पारी में, क्योंकि फर्क ना पड़ा। तो खाली दो दो की ही ना रन रेट तोड़ दी, इसके 2 रन कम हो गए उसके, ठीक है। तो इसी प्रकार करना है। 64 का कुछ औसत था, 65वीं पारी में उसने 0 नंबर बनाए, लेकिन रन रेट 2 टूट गई, तो 64 दूनी 128, तो 128 इसकी रन रेट थी और 130 पहले थी। क्लियर। इस प्रकार से हमने सोल्व करना है। अगला देखो, अगला भी सेम है। 59 पारियों में एक निश्चित इसकी रन रेट थी। 59 पारियों में कुछ औसत था भाई। 60वीं पारी में उसने एक भी नंबर ना बनाया और उससे क्या हो गया, उसका 2 नंबर रन रेट टूट गया। तो 59 दूनी 118, तो 118 इसकी क्या थी, रन रेट हो गई थी 65वीं पारी के बाद। और पुरानी कितनी थी, 120। तो इसने क्या बुझा, पुराना औसत बुझा, तो 120 उसकी पुराना औसत था, ये ओल्ड वाला था, ठीक है। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 112, क्रिकेट वाली एक टाइप और बच गई है, 2 सवाल हैं 112 और 113, उसके बाद एक टाइप और रहती है वो करवाऊंगा। क्या दे रखा है, 7 विषयों में रमन के औसत अंक 80 हैं, विज्ञान को छोड़कर यानी साइंस को छोड़कर शेष 6 विषयों के औसत अंक 82, तो साइंस के कितने अंक प्राप्त किए। क्या है, 7 विषय हैं, इसका औसत अंक कितना है 80, 7 का कितना है 80, और साइंस को छोड़कर एक छोड़ दिया तो कितने बच गए 6, 6 की रन रेट मतलब 6 का कितना है औसत अंक 82। तो हमने बतानी है कि विज्ञान विषय में कुल कितने अंक प्राप्त उसने किए थे। तो ये कितने हैं सब्जेक्ट, ये हैं एवरेज, टोटल क्या होगा 7 8 56 और 6 दूनी 12, 6 8 48 और 1 49, तो इनका डिफरेंस कितना वही होगा जो साइंस के नंबर थे। तो कितना डिफरेंस है इनका, 10 में 2 गए 8 और 15 में से 9 गए 6, तो साइंस के जो नंबर थे उसके वो 68 थे। ऑप्शन नंबर सी। आठ व्यक्तियों के 100 क्वेश्चन नंबर 113 देखो भाई, 8 व्यक्तियों ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। सर्वोत्तम तीरंदाजी ने 85 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 72 अंक प्राप्त कर लिए होते तो टीम का औसत जो प्राप्तांक है वो 83 होता, तो टीम के प्राप्तांक कितनी है। ये अनुभव है, 8 व्यक्तियों ने एक प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कराया था तीरंदाजी की में, उसमें मैक्सिमम स्कोर 85 प्राप्त किया। यूनु का अगर 92 प्राप्त कर लेंगे न तो टीम का औसत 84 हो जाता, तो टीम का औसत क्या हो जाता 84। तो 8 व्यक्तियों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया तो टीम का औसत कितना हो जाता 84 हो जाता। ठीक है, ठीक है। 8 चौक 32, तो ये एवरेज है, तो टोटल कितना होगा 8 चौक 32, 8 8 64 और 3 67, तो 672। उसने कितने नंबर लिए 85। एज्यूम अगर वो 92 लेता ना 92 लेता जब 84 होता, तो मैंने मान लिया कि उन्हें 92 लिए थे, मैंने मान लिया कि उसने 92 लिए थे, मैंने मान लिया कि उसने 8 व्यक्तियों के 84 औसत मैंने मान लिया, और मैंने मान लिया कि उसने 92 नंबर लिए थे, तो 92 लिए थे तो 672 हो गए, लेकिन उसने तो लिए 85 अंक, तो 92 और 85 का डिफरेंस कितना है, 92 और 85 का डिफरेंस कितना है 7 का, यानी 672 में से 7 अंक घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा 665, 665। तो टीम ने कितने अंक प्राप्त किए थे 665 अंक प्राप्त किए थे, समझ गए। 8 व्यक्तियों ने भाग लिया, मैंने मैंने टोटल मान लिया कि उन्हें 84 औसत था उसका, तो 8 व्यक्तियों ने भाग लिया 84 औसत था, तो टोटल आ गया 672। और यूनु का है 85 की जगह अगर 92 नंबर लेने देना, जब ये 84 बनाए तो मैंने मान लिया कि उन्हें 92 लिए थे, तो 92 मान कर मैंने 672 काट लिया, और फिर उसमें था कितना डिफरेंस है ये 7 का, तो उन्हें 7 नंबर कम लिए थे, तो एक्चुअल में तो टीम ने 665 नंबर लिए थे, तो इस प्रकार मैंने ये निकाला है 665। क्वेश्चन नंबर 114, क्रिकेट की लास्ट टाइप बच गई है, इसके बाद क्रिकेट के इससे अलग टाइप कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं, और काफी इंपॉर्टेंट टाइप है ये। तो कैसे करेंगे हम, देखो एक बार ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 था, एक क्रिकेटर है उसकी बॉलिंग का जो एवरेज था वो है 12.4, कितना था 12.4। जब वह 1 सेकंड भाई, जब वह अपने अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसकी गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंक का सुधार आ जाता है, तो अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी थी। एक बॉलर है भाई, बॉलर है, उसका जो एवरेज था गेंदबाजी का वो 12.4 नंबर था, 12.4 नंबर था। एक बॉलर है
बॉलर है एक, इसका जो एवरेज था वो 12.4 नंबर था, जो औसत था बॉलिंग का। तो वो क्या, वो अपना अंतिम मैच में ना 26 रन देकर 5 विकेट लेता। उसने आखिरी मैच में उन्होंने क्या करा, उन्होंने 26 रन तो दे दिए और 5 विकेट ले लिए। 26 रन देकर 5 विकेट ले लिए। उस तक क्या हो गया, उसकी गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार हो गया। 0.2 अंकों का सुधार हो गया, यानी पहले 12.4 था तो रन रेट 12.2 आ गई। सुधार जब भी होया करे, जब कम होया करे। बॉलर है ये 12.4 की रन रेट थी, तो उसको अगर विकेट फालतू ले हुआ तो 12.2 इसमें सुधार हो गया रन रेट में, बॉलर की तरफ से। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करना देखो। इसको हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। कितना औसत था, 12.4। शुरू में 12.4 औसत था, इसने 26 रन दिए। 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो 5 5 25 5 दूनी 10। तो इस साइड लिखेंगे हम 5.2। उससे टोटल कितना होगा, टोटल में क्या होया, उसका 0.2 का सुधार हो गया, तो बीच में लिख देंगे हम 12.2। 12.4 था, 0.2 का सुधार हो गया तो 12.2। अब एलिगेशन लगा देंगे हम। यहाँ पे कितना है, 0.2, और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, 7 का। 7 का डिफरेंस आ गया। ये 0.2 है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 2/10 कह सकता हूँ। ये 10 इस साइड आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये आ गया 35:1। ये कितना आ गया, 35:1। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। तो ये 1 है ना, इस 1 की जो वैल्यू है ये है 5, जो इसने विकेट ली थी ये 5। 1 की वैल्यू है 5। देखो यहाँ पे 5.2 थी, इन्हें 26 रन देकर 5 विकेट ली, तो इस साइड वाला ये यही वाला है, तो 1 की वैल्यू 5 है। तो इसने नु कही है कि इसने अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। तो 35 की वैल्यू बतानी है, 1 गुना 5 है तो 35 गुना 5, 5 5 25 5 15 और 2 17। उसने 175 विकेट ली थी। क्लियर। अगले 2 सवाल सेम है, वो कराऊंगा तो और अच्छे समझ में आएंगे। भाई क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन नहीं है, और अगर आपको 2-3 बार देखने से और 2-3 बार प्रैक्टिस करने से भी समझ में आ गई ना, तो बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करी थी इनकी, जब जाके समझ में आए थे मेरा खुद। अगला देखो क्या दे रखा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 है, 12.4 है, ठीक है। जब वह अपने अंतिम मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लेता, 22 रन दे हुए है और 5 विकेट ले, तो 5 का 20 और 5 का 20, 5 का 20 और 5 का 20, 4.4। तो उसकी गेंदबाजी के औसत में 0.4 की कमी आ जाती है। तो 0.4 की कमी आ जाए तो 12 पॉइंट कितना हो जाएगा। सो कैसे करेंगे हम, शुरू में इनिशियल एवरेज कितना है, इनिशियल एवरेज कितना है 12.4, और अंतिम मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लेता, तो 22 रन देकर 5 विकेट लेता, तो मैच का कितना एवरेज है, मैच का 4.4। अब क्या होता है, उसी गेंदबाजी के औसत में 0.4 की कमी आ जाती है, तो 12.4 था, 0.4 की कमी आ जाती है, तो कितना आ जाएगा, ओवरऑल कितना है 12। तो यहाँ पे इससे हम लगा देंगे एलिगेशन। एलिगेशन ही सबसे बेस्ट मेथड है इसका, क्योंकि एक्स वाले से ना भाई कन्फ्यूज हो जाओगे, एलिगेशन अच्छा है। अब यहाँ पे कितना बच गया 0.4 और यहाँ पे 7.4, तो यहाँ से काटेंगे 19-76, तो 19:1 आ गया। तो ये एक उसको दर्शाता है जितनी विकेट ली गई है, क्वेश्चन में कितनी ली गई है 5, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 19 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19×95। तो इस मैच से पहले उसके द्वारा ली गई विकेटों की संख्या कितनी थी 95, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन भी सेम है, तीसरा भी करवा देता हूँ, 116 वाला। क्या दे रखा है, एक क्रिकेट मैच जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, तो इसकी रन रेट इनिशियल जो है वो कितनी है 12.4। फिर क्या करता है, ये मैच की कितनी है, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो 5 25 5 दूनी 10, तो 5.2 इसकी मैच की। और ओवर कितनी, ओवरऑल उसका औसत 0.4 घट जाता है, तो कितनी ओवरऑल 12।
तो हम एलिगेशन लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना बच गया 0.4 और यहाँ पे कितना बच गया 12 में से 5.2 घटाना है तो 6.8 बचता होगा। हाँ तो 4 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ गया 17 17 आ गया। एक की वैल्यू 5 विकेट है, एक की वैल्यू 5 तो 17 की वैल्यू कितना 17×5 = 85। तो पिछले मैच तक उसके द्वारा ली गई विकेटों की संख्या कितनी थी 85। क्लियर, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको अच्छे से एलिगेशन से। एक क्वेश्चन हो रहा था बस, सेम क्वेश्चन है ये भी। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का 24.85 रन रेट है, कोई गेंद फेंक भाई, कोई क्रिकेट खेलना है, उसमें बॉलर का ना जो रन रेट है ना शुरू में उसका 24.85 है। फिर वो क्या कर रहा है अगले मैच में 52 रन देकर 5 विकेट ले ले है, 52 रन दिए उसने और 5 विकेट ले लिए तो कितना हो गया 10.4। तो मैच का उसका रन रेट कितना था 10.4। फिर जिससे उसका उस 0.85 कम हो जाता है। तो शुरू में 24.85 था, फिर कितना हो गया 0.85 कम हो गया तो 24 बच गया। तो अब हम एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ पे 24 बच गया और यहाँ पे कितना बच गया 24 में से अगर हम 10.4 घटाते हैं, ऐसे घटाते हैं भाई, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 तो 13.6 ये बच गया। अब इसको काट लो तो ये यहाँ पे भाई 24 कैसे बचेगा, 24.85 में से 24 घटाएंगे तो 0.85 बच जाएगा, 0.85। अब ये क्या है, ये 136/10 है और ये कितना है 85/100 है। अब 1 0 से 1 0 काट लेंगे, ऊपर से काटेंगे 17×85 17×8 136। अब काटेंगे इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, ये 2 प्रांत जाकर गुणाम चला जाएगा, 8 दूनी 16 तो 16:1 आ गया। अब एक की वैल्यू इसने कितने विकेट ले रखी 5, तो एक की वैल्यू 5 है तो 16×5 = 80 तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 80 विकेट ली थी उसने आखिरी मैच खत्म होने से तक, तो 80 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। क्रिकेट की जितनी भी टाइप बनती थी सारी टाइप करवा दी है भाई। आपने यह क्लास मिनिमम तो 2 बार देखनी पड़ेगी तब जाकर आपके चीज़ें समझ में आऊँगी। आप जमा बिगिनर हो तो के बरा 3 बार भी देखनी पड़ जा, और 3 बार भी देखने सवाल अगर सामने आवे हैं तो कोई कम सौदा ना भाई हो, ठीक है। 118 का देखो क्या दे रखा है, काफ़ी अच्छी टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन एचएससी में बहुत बार पूछे जाते हैं। 20 वर्ष की आई, और मैं क्लास में बात ना कराया करूँ भाई, मेरा फोकस ये होया अगर मैं जितना पढ़ा उसको उतना पढ़ा दूँ। 20 वर्ष की आयु वाले एक लड़के के बदले एक नए लड़के के आने से 24 लड़कों के औसत के समूह का औसत 3 महीने घट जाता, तो नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। क्या कब है यो, 20 साल का कोई लड़का था, उसकी जगह कोई नया लड़का आ जाए। 24 लड़का एक समूह था, 24 लड़कियां का एक समूह था और उनका 3 महीने औसत घट जाए, 3 मंथ, तो 24 दिया 72 महीने घट जाए टोटल। 72 महीने कब घटे हैं, 72 महीने कितने हो गए 12 6 72 6 साल हो गए, 6 साल हो गए। 6 साल घट जाए कब घटे हैं, जब 20 साल का बालक की जगह कोई नया बालक आ जाए। तो 20 साल का बालक था, इसकी जगह कोई नया बालक आया है तो 6 साल घट जाए, तो 20 में 6 घटावांगे यानी 14 साल का बालक आया था। तो उस नए लड़के की जो आयु थी वो 14 साल थी। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 119 क्या दे रखा है, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। सेम सवाल है, परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, तो जो रिटायर हुआ है उसकी आयु बतानी। सेम ऊपरला है, यानी इन्हों का वह 10 अध्यापक थे, 10 टीचर थे, उनकी औसत आयु 3 वर्ष घट जा है, तो टोटल कितनी घट जाएगी 30 वर्ष। 30 वर्ष घट जाएगी, कब घटेगी, उनका 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है, तो 25 साल का नया हुआ है और 30 वर्ष घट जा है, यानी 25 साल का नया आया है कोई बालक है और 30 वर्ष घट गई उसका नया आण की उस और पुराना गया, यानी 30 और 25 55। 55 साल का आदमी चला गया, 55 साल का आदमी चला गया, उसकी जगह 25 साल का आदमी आ गया जिसके कारण 30 साल घट गई। यो क्वेश्चन है, तो जो रिटायर हो गया उसकी आयु कितनी है 55 साल।
ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और फिर करना है। क्वेश्चन नंबर 120। 15 साल की है 15 वर्ष वाली 10 लड़कियों के बदले 10 नई लड़कियों के आने से 50 लड़कियों के समूह की औसत आयु 6 महीने बढ़ जाए। कितना ग्रुप है? 50 गर्ल्स हैं, इनकी औसत आयु 6 मंथ बढ़ गया है, तो टोटल कितनी बढ़ गया है? 5 का 300 महीने बढ़ गया है। 300 महीने बढ़ गया है किसके कारण? 10 लड़कियों के बदले और 10 नई लड़कियां हुए हैं, 10 लड़कियों के बदले 10 गर्ल्स के बदले, यानी 30 मंथ बढ़ है एक गर्ल के कारण। क्लियर? ठीक है, एक लड़की के कारण 30 मंथ बढ़ है। ये भी उन्होंने कहा 15 वर्ष वाली थी, 15 साल की थी, 15 साल की थी, 15 साल की थी, और क्या हो रही है? औसत आयु बढ़ रही है, तो एक लड़की के कारण कितनी बढ़ रही है? 30। 15 वर्ष वाली 10 लड़कियों के बदले 10 नई छोरियां, जहां 50 लड़कियां ग्रुप में, तो औसत 6 महीने औसत बढ़ गया है उनका। 50 छोरियां ग्रुप था, 6 महीने बढ़ गया, 300 महीने बढ़ गया 10 गर्ल्स के इंटरचेंज के कारण, यानी 30 मंथ बढ़ गए एक गर्ल के कारण। एक गर्ल के कारण 30 मंथ बढ़ गए, वो गर्ल कितनी थी? 15 साल की, तो 30 मंथ बढ़ गए, 30 और 15, 30 मंथ बढ़ गए, 30 15 साल की थी और 30 मंथ बढ़ गए। 30 मंथ क्या होते हैं? 12 दूनी 24 और 6 महीने और 2.5 साल हो गए, तो 15 साल की थी और 2.5 साल और बढ़ गए एक लड़की कारण, यानी 15 और 2.5 17.5 साल। जो नई लड़कियों की औसत आयु थी वो 17.5 साल थी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेम टाइप का एक क्वेश्चन और रह गया है, फिर क्लास को खत्म करते हैं 121 तक। यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाए तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। सेम क्वेश्चन कई बार आ लिया और 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु बतानी है। देखो 8 साल 8 व्यक्तियों का ग्रुप है और उसकी औसत आयु बढ़ गई 3 वर्ष, तो टोटल कितनी बढ़ गई होगी? 24 साल। टोटल 24 साल बढ़ गई। क्यों बढ़ी? 30 और 34, एक तो 30 साल का था, एक 34 साल का था, 64 साल के थे 2 जने, और उनकी जगह 2 नए बालक आ गए, उनकी जगह 2 नए बालक आ गए। या जब ये तो बढ़ेगी जब 64 में 24 जुड़ेगा, 64 साल के तो गए, 64 साल के गए, 64 में 24 जोड़ोगे 88, 64 30 और 34 साल के 2 जने चले गए, उनकी जगह 2 नए बालक आ गए, उनकी टोटल कितनी है? 88 साल है। जब ये तो 3 साल बढ़ी एवरेज है, तो 88 साल है, 2 जने की है, तो इन 2 नए व्यक्तियों की एवरेज कितनी आ जाएगी? 44। तो 44 साल उन 2 नए व्यक्तियों की एवरेज थी। ठीक है, अगर यहाँ पे घट रहा होता 3 साल तो हम 64 में से 24 घटाते, क्योंकि 64 के था, 64 के थे वे तो चले गए और उनकी जगह 64 में से 24 गया 40 के आगे, इसीलिए 3 साल घट गया। लेकिन ये अड़क क्या होया है? 30 और 34 साल के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ गए, 30 और 34 64 के तो चले गए और 2 नए व्यक्ति आए ना, 64 और 24 88 साल के आगे, इसके कारण ये 3 मंथ बढ़ी है। क्लियर? ये नए टाइप के क्वेश्चन आगे हैं, ये अगली क्लास में होंगे। तो हमने पहली क्लास में करे 1 से 68 तक क्वेश्चन, दूसरी क्लास में 69 से 121 हो गए, हाँ 121, तो 121 हो गए। अगली क्लास में करेंगे 122 से 190, तो 3 क्लासेज में आपका एवरेज खत्म हो जाएगा। आपने यह क्लास मिनिमम तो 2 बार देखनी पड़ेगी, तब समझ में आएंगे। और अपने नोट्स जरूर बना लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वरना क्लास देखोगे 2 ही दिन बाद से भूल जाओगे। नोट्स बनाओगे तो काम आ जाएंगे। नोट्स मैंडेटरी हैं इस एवरेज चैप्टर के। सो सभी को जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।